सीटेट परीक्षा में 15 नंबर पक्के करने हैं। बिल्कुल हो सकते हैं अगर सिर्फ 3 मनोवैज्ञानिकों को ठीक से समझ लिया जाए। तो चलिए आज हम जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग के सबसे जरूरी आइडियाज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि एग्जाम में आपकी सफलता पक्की हो। जी हाँ, पूरे 15 अंक। आप सोचिए, इन 3 विचारकों को अच्छी तरह समझने का मतलब है पेपर का लगभग 10% हिस्सा आपकी मुट्ठी में। और ये नंबर सिर्फ बाल विकास में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि भाषा और गणित जैसे विषयों की पेडागोजी में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। इन्हें सीटेट की होली ट्रिनिटी या कह लीजिए त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इनको समझ लिया मतलब समझिए आधा पेपर तो यूं ही जीत लिया। और अगर इन्हें छोड़ दिया तो बाल विकास और पेडागोजी सेक्शन में सीधे सीधे नंबर गवा दिए। तो चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विचारक जीन पियाजे की। उनके हिसाब से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। वो कोई खाली स्लेट नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान के छोटे छोटे आर्किटेक्ट हैं। पियाजे को एक रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट या मौलिक संरचनावादी कहते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराइए मत। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट है। वो कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भर दें, बल्कि वो तो एक्टिव होकर दुनिया के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी समझ खुद बनाता है। पियाजे का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आइडिया क्या था? बस एक लाइन याद रखिए, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। यानी पहले विकास होता है, सीखना उसके बाद आता है। उनका मानना था कि जब तक बच्चा एक खास उम्र या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता, आप उसे कुछ चीजें सिखा ही नहीं सकते। तो ये नन्हा वैज्ञानिक अपना ज्ञान बनाता कैसे है? इसकी 2 मेन प्रक्रियाएं हैं। पहली है एसिमिलेशन या आत्मसातकरण। मान लीजिए एक बच्चे ने कुत्ता देखा है, तो उसके दिमाग में 4 पैरों वाले जानवर का एक फोल्डर बन गया। अब जब वो पहली बार बिल्ली देखेगा तो उसे भी कुत्ता ही कहेगा। ये हुआ एसिमिलेशन। लेकिन फिर वो बिल्ली को म्याऊ करते हुए सुनता है। अब उसका दिमाग चकराया, उसे समझ आता है कि ये कुछ अलग है। और तब काम आती है दूसरी प्रक्रिया, एकोमोडेशन या समायोजन। यहां वो अपने दिमाग को अपडेट करता है और बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बना लेता है। अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर, जो पियाजे से कह सकते हैं बिल्कुल 180 डिग्री अलग सोचते थे। अगर पियाजे के लिए बच्चा एक अकेला वैज्ञानिक था, तो वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक सामाजिक शिक्षार्थी था। वो समाज, कल्चर और लोगों से सीखता है। वाइगोत्स्की एक सामाजिक संरचनावादी थे। उनके लिए ज्ञान अकेले में नहीं बनता, बल्कि समाज के साथ, लोगों से बातचीत करके मिलकर बनता है। सीखना बाहर की दुनिया से शुरू होकर बच्चे के अंदर जाता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पियाजे के ठीक उलट वाइगोत्स्की का मानना था कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, यानी सीखना विकास को अपने पीछे पीछे खींचता है। जब कोई बड़ा या जानकार बच्चे को कुछ सिखाता है तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि वो बच्चे के दिमागी विकास को भी धक्का दे रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है। इस सामाजिक सीखने को समझाने के लिए वाइगोत्स्की ने 3 कमाल के टूल्स दिए। पहला है ZPD। ये वो स्वीट स्पॉट है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो मदद से कर सकता है, उसके बीच का दायरा। असली लर्निंग यहीं होती है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। ये वो टेम्परेरी मदद है, जैसे साइकिल सिखाते वक्त हम पीछे से पकड़ते हैं और जैसे ही बच्चा सीख जाता है हम हाथ हटा लेते हैं। और तीसरा है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी ऐसा इंसान जिसे बच्चे से ज्यादा पता हो। ये टीचर, मम्मी पापा या यहां तक कि कोई दोस्त भी हो सकता है। तो अब चलिए इन दोनों धुरंधरों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर को देखते हैं। वो 2 बातें जिन पर ये कभी सहमत नहीं हुए और जहां से एग्जाम में सवाल पक्का बनता है। तो पहली और सबसे बड़ी बहस, पहले क्या, विकास या सीखना? पियाजे ने कहा पहले बच्चा बड़ा होगा, उसका दिमाग तैयार होगा, फिर वो सीखेगा। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, सीखना ही तो बच्चे के दिमाग को विकसित करने वाला इंजन है जो उसे आगे खींचता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर है। अब एक और मजेदार सवाल जो एग्जाम में बार बार आता है। कभी छोटे बच्चों को खेलते खेलते खुद से बातें करते देखा है? इसका क्या मतलब होता है? आपको शायद ये मामूली लगे, लेकिन इस एक बात पर पियाजे और वाइगोत्स्की की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पियाजे ने इसे कहा ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी अहम केंद्रित वाक। उनके हिसाब से ये बच्चे के इमैच्योर होने की निशानी है। इसका कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा रुको, ये तो बहुत काम की चीज है। उन्होंने इसे कहा प्राइवेट स्पीच, यानी निजी वाक।
उनके अनुसार ये एक बहुत ज़रूरी टूल है जिससे बच्चा अपने कामों को डायरेक्शन देता है, प्लान बनाता है और खुद को कंट्रोल करना सीखता है। चलिए, अब ये तो समझ गए कि बच्चा सीखता कैसे है, लेकिन वो ये कैसे तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे महारथी लॉरेंस कोहलबर्ग और उनके नैतिक विकास के सिद्धांत की। कोहलबर्ग लोगों को हाइंस डायलेमा जैसी कहानियां सुनाते थे कि एक आदमी की पत्नी मर रही है और उसे बचाने के लिए उसे एक महंगी दवा चुरानी पड़ेगी। पर मजे की बात यह है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आपका जवाब हाँ है या ना। उनका सारा ध्यान आपके जवाब के पीछे के क्यों पर था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसी क्यों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल दिए। पहला, प्री कन्वेंशनल, ये छोटे बच्चों वाला लेवल है। यहां सही का मतलब वो जिससे इनाम मिले और गलत का मतलब वो जिससे सजा मिले। दूसरा, कन्वेंशनल, यहां हम समाज के बारे में सोचते हैं, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते या कानून तोड़ना गलत है। और तीसरा, पोस्ट कन्वेंशनल, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहां इंसानियत का कानून समाज के कानून से भी ऊपर हो जाता है, जैसे किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कोहलबर्ग की ये थ्योरी परफेक्ट नहीं थी। इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ऐसी आलोचना जो आज भी बहुत मायने रखती है और एग्जाम के लिए भी जरूरी है। और ये आलोचना की उनकी ही एक स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने। उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग का पूरा रिसर्च सिर्फ लड़कों और आदमियों पर था, ये जेंडर बायस्ड है। गिलिगन ने बताया कि पुरुष सोचते हैं न्याय की नैतिकता से, नियम, कानून, अधिकार, जबकि महिलाएं सोचती हैं देखभाल की नैतिकता से, रिश्ते, जिम्मेदारी और सहानुभूति। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये टेबल आपकी फाइनल चीट शीट है। बस इतना याद रखिए, पियाजे मतलब नन्ना वैज्ञानिक, वाइगॉत्स्की मतलब सामाजिक शिक्षार्थी और कोहलबर्ग मतलब नैतिक न्यायाधीश। अगर ये 3 बातें और इनसे जुड़े कीवर्ड्स याद रह गए तो समझिए आपकी तैयारी पक्की है। अच्छा, तो अब आपकी बारी। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपने खिलौनों से खेलते हुए खुद से ही बातें कर रहा है ताकि वो अपना अगला मूव प्लान कर सके। ये पियाजे की थ्योरी है या वाइगॉत्स्की की? थोड़ा सोचिए। अगर आपका जवाब वाइगॉट्स्की है तो बिल्कुल सही, शाबाश। बच्चा भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने एक्शन को गाइड करने के लिए, और यही तो वाइगॉट्स्की के निजी वाक का सार है। मतलब आप एकदम सही रास्ते पर हैं। तो ये थे हमारे मनोविज्ञान के 3 दिग्गज। लेकिन अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। इन सब को जानने के बाद आपके मन में सीखने और बड़े होने को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? क्या हम अकेले सीखते हैं या समाज हमें बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।